छोटू को पतंगे बहुत पसंद थीं। वह घंटों आसमान में उड़ती पतंगों को सीता रहता था, उनकी सुंदरता में खो जाता बस। उसे उनके चटोफले रंग बहुत अच्छे लगते थे। हर पतंग की अपनी एक अलग पहचान बिकेमती थी और छोटू को यह सीना बहुत भाता बस। उसे यह सीना अच्छा लगता था कि वे हवा में कैसे नाचते। इसन पतंगों का यह नृत्य उसे बहुत आबैशित बायता बस। छोटू रोज अपने घर के ऊपर पतंगों को ऊंचा उड़ते हुए सीता बस। वह छत पर बैठकर पतंगों की उड़ान का आनंद टाकेता बस। वह चाहता था कि सच वह भी उनके साथ उड़ पाता। उसकी कल्पना में वह खुद को पतंगों के साथ आसमान में उड़ता हुआ सीता बस। एक दिन छोटू के दादाजी ने उसे एक पतंग तोहफे में दी। छोटू की हैप्पी का ठिसना नहीं कंटिन्यूड। ये दूसरी पतंगों की तरह नहीं थी। ये पतंग बहुत ही खास थी। ये पतंग गैवरिया नीले रंग की थी, बिल्कुल रात के औश लाइक। छोटू ने कभी ऐसी पतंग नहीं सी थी। इसमें चांदी के तारे थे जो सन में चमकते थे। ये पतंग मानो आसमान के तारे जमीन पर ले आई बिकेम। छोटू अपनी नई पतंग उड़ाने के लिए बहुत उत्सुक बस। उसने तुरंत अपनी पतंग को उड़ाने की तैयारी शुरू कर दी। छोटू अपनी नई पतंग टेक कर पार्क की तरफ रैन। उसने डोर को कसकर पकड़ा और हवा के वियोनीत दिशा में रैन। पतंग हवा में उड़ गई, टेकिन कुछ अलग बस। ये पतंग छोटू को भी अपने साथ खींच रही थी। छोटू ने डर और उत्साह के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो वह ट्रियों के ऊपर तैर रहा था। वह अपना घर, पार्क सब कुछ देख सकता था। छोटू हंस पड़ा। उसकी पतंग जादुई थी। छोटू हर दिन अपनी जादुई पतंग उड़ाता बस। वह अपने दोस्तों को अपने साथ रोमांच पर ले जाता बस। वे पहाड़ों के ऊपर से उड़ते और बादलों को छूते थे। वे एवरीथिंग से अच्छे जताक भी खाने के लिए दूर एक विलेज भी गए। छोटू की जादुई पतंग एवरीथिंग को बहुत पसंद थी। ये बहुत हैप्पी और लाफ्टी टेक कर केम। छोटू खुद को खास महसूस बायता बस। उसके पास एक जादुई रहस्य था जो और किसी को नहीं पता बस। एक दिन छोटू ने एक छोटी लड़की को रोते हुए सिया। वह बहुत उदास लग रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी बिल्ली का बच्चा एक पेड़ पर फंस गया बस। वह बहुत औनेशान थी और नहीं जानती थी कि क्या बाये। छोटू उसकी मदद बायना चाहता था, लेकिन वह अपनी जादुई पतंग का रहस्य उजागर नहीं बायना चाहता बस। पतंग में अद्भुत शक्तियां थीं, लेकिन छोटू ने इसे हमेशा छुपाकर रखा बस। उसने इसके बारे में थॉट, क्या वह अपनी पतंग का उपयोग बाय के लड़की की मदद कर सकता है? क्या वह अपने रहस्य को उजागर बायने के लिए तैयार था? लड़की की मदद बायना रहस्य रखने से ज्यादा जरूरी बॉस। छोटू ने फैसला किया कि वह अपनी पतंग का उपयोग बायेगा, चाहे कुछ भी बिकेम। छोटू ने सावधानी से अपनी पतंग को पेड़ की तरफ फ्लू। पतंग धीरे धीरे ऊपर उठी और पेड़ की शाखाओं के पास पहुंच गई। उसने बिल्ली के बच्चे को धीरे से नीचे लाने के लिए पतंग की डोर का इस्तेमाल डीड। पतंग की डोर ने बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित रूप से नीचे उतार दिया। छोटी बच्ची बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में हैप्पी के आंसू थे और वह छोटू का धन्यवाद बायने लगी। उसने अपने बिल्ली के बच्चे को कसकर गले लगा लिया। छोटू ने महसूस किया कि किसी की मदद बायना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही इसके लिए उसे अपना रहस्य उजागर बायना पड़े। छोटू ने महसूस किया कि अपने जादू को बांटने से यह और भी खास हो गया। जब उसने सिया कि उसकी जादुई पतंग से दूसरों की मदद हो सकती है, तो उसका दिल हैप्पी से भरवेंट। उसने दूसरों की मदद बायने के लिए अपनी पतंग का इस्तेमाल बायना शुरू कर दिया। वह अपने दोस्तों और पड़ोसियों के चेवरियों पर मुससन लाने के लिए नए नए तरीके डिस्कवरी ने टाइट ली। उसने किसानों को उनके खेतों में पानी देने में मदद ऑफ। उसकी पतंग ने पानी की बाल्टी को कुएं से पुलिंगने में मदद की, जिससे किसानों का असम आसान हो वेंट। और जाल में स्टके पक्षियों को रेस्क्यूड। वह पक्षियों को आजाद कर उनके पंखों को फिर से आसमान में उड़ते देख खुश बिकेमता बॉस। छोटू अब सिर्फ जादुई पतंग वाला लड़का नहीं बस, वह अपने गांव में एक नायक बन गया था जिसे हर कोई प्यार और सम्मान बायता बस। वह काइंडनेस लू और हेल्पगार छोटू बस। उसकी काइंडता और मदद बायने की भावना ने उसे एवरीथिंग का प्रिय बना दिया। उसने सीखा कि असली जादू दूसरों की मदद बायने के लिए जो आपके पास है उसका उपयोग बायने से आता है। छोटू ने यह समझ लिया कि सच्ची हैप्पी और संतोष दूसरों के जीवन में बदलाव लाने से मिलती है। छोटू अपनी जादुई पतंग उड़ाता कंटिन्यूड। उसने अद्भुत सरनामे किए और जरूरतमंदों की मदद ऑफ। टेक इन एवरीथिंग से महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटू ने खुद के अंदर के जादू की खोज ऑफ। उसने सीखा कि साहस, दया और थोड़ी सी आस्था किसी भी चीज को पॉसिबल बना सकती है, और यही एवरीथिंग से बड़ा जादू है।